अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसके लिए आप मर सको, तो यकीन मान लेना कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा भी कोई नहीं कि जिसके लिए आप जी सको। जीवन की समस्याओं से मुक्त होने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक है ध्यान और दूसरा है प्रेम। जो साधना के पथ पर जाना चाहते हैं वह ध्यान का रास्ता ले सकते हैं, और जिनका चित्त प्रेम से भरा है, हृदय भावपूर्ण है, उनके लिए है समर्पण का रास्ता। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में, जीवन रूपांतरण की अद्भुत यात्रा में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। ध्यान की तुलना में प्रेम करना बड़ा आसान है। आपने अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेम तो किया ही होगा, इसलिए प्रेम सिखाना नहीं पड़ता। और कुछ नहीं तो प्रत्येक ने अपनी माँ से तो प्रेम किया ही है, उसका तो अनुभव जरूर होता है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रेम जैसी साधारण कीमिया सबसे ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है। प्रेम चाहकर भी प्रेम नहीं हो पाता, कोई पीछे खींचता है। प्रेम की अपार चुनौती है। प्रेम सब तरफ से बुलाता है, लेकिन हम अपने में बंद, अपने कारागृह में डूबे रह जाते हैं, अपने अंधेरे में डूबे रह जाते हैं। चुनौती नहीं सुनाई पड़ती, ऐसा भी नहीं। प्रेम के शिखरों से आती आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ कठिनाई है। प्रेम को कौन नहीं करना चाहता? ऐसा कौन है जो प्रेम में नहीं डूबना चाहता है? लेकिन लोग डूबते नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि प्रेम की सरिता आपके घर के पास से नहीं बहती, आपकी आंख के सामने बहती है। लेकिन कुछ कारण है कि पैर तट पर गड़े रह जाते हैं, सरिता में उतरते नहीं। समस्याओं के सरल समाधान के लिए मैं चीख चीख कर आपसे कहता हूं कि बड़ा सरल उपाय है 3 स्टेप मैजिक, जहां पर आप समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। मगर मैं देखता हूं कि वह प्रेम करना ही नहीं चाहते। वे उलझे रहना चाहते हैं यंत्र तंत्र मंत्र में, ढोंगी गुरुओं में, गूगल के उपायों में। रमन महर्षि के पास एक व्यक्ति आया। उसने रमन से कहा, मैं परमात्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। रमन महर्षि ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उसने कहा, आप ये कैसी बात करते हैं? आपके मुंह से प्रेम का ये निवेदन अच्छा नहीं लगता। रमन महर्षि ने कहा, तो जा फिर सबसे पहले किसी से प्रेम कर, तभी तू परमात्मा का अनुभव कर पाएगा। प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है बहुत आसान ठुकराना किसी को, है मुश्किल भूल भी जाना किसी को। प्राण दीपक बीच सांसों की हवा में, याद की बाती जलाना ही कठिन है। प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। स्वप्न बन क्षण भर किसी स्वप्निल मयन के, ध्यान मंदिर में किसी मीरा मगन के, देवता बनना नहीं मुश्किल, मगर सब भार पूजा का उठाना ही मुश्किल है। प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। प्रेम जैसी साधारण चीज भी व्यक्ति पूरी उम्र भर नहीं कर पाता। कठिनाई है इसके लिए अहंकार का विसर्जन। ध्यान रहे, माँ जब अपने बच्चों को प्रेम करती है तो वो वास्तव में प्रेम नहीं है, मोह है। पति जब अपनी पत्नी को प्रेम करता है तब वह प्रेम नहीं है, अपितु एक शारीरिक तल पर आदान प्रदान है। प्रेम बिल्कुल अलग बात है, वह आत्मा के तल की बात है, जहां आप अपने प्रिय पात्र में परमात्मा की झलक को देखते हो, ताकि श्रद्धा से आप भर जाएं। ऐसे प्रेम के लिए जरूरी है अहंकार का विसर्जन होना। प्रेम में जाने से हम रुक जाते हैं, क्योंकि प्रेम में जाने का अर्थ मृत्यु में जाना है। प्रेम में जाने का अर्थ है मिटना। प्रेम तो हम करना चाहते हैं, लेकिन अपने को बचाकर करना चाहते हैं। बस वही अड़चन हो जाती है। जो अपने को बचाकर प्रेम करना चाहेगा वह कभी प्रेम ना कर सकेगा। अहंकार की मौजूदगी में प्रेम खिलता ही नहीं। अहंकार है तो प्रेम होता ही नहीं।
और हम इसी असंभव को करने की कोशिश में जन्मों जन्मों में लगे हैं। हम चाहते हैं ये हो जाए, किसी तरह 2-2, 4 ना हो, 5 हो जाएं। हम चेष्टा में लगे हैं, हमारी चेष्टा हर बार हार जाती है, लेकिन आशा नहीं हारती। हम सोचते हैं आज हार गए, कल सफल हो जाएंगे। अपने को बचाकर प्रेम करना है। प्रेम गली अति सकरी, इसमें दो न समाई। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू था तब मैं नहीं। या तो अपने को बचा लो या प्रेम कर लो, ये दोनों बातें साथ नहीं होती। अपने को मिटाओ तो ही प्रेम होता है। यही अड़चन है, यही कठिनाई है। कौन है जो भगवान के दर्शन करना नहीं चाहता, मगर भक्त की चाह है स्वयं को बिना मिटाए परमात्मा मिल जाए, मगर यह असंभव है। प्रेम चारों तरफ मौजूद है, क्योंकि परमात्मा चारों तरफ मौजूद है। रोशनी के लिए चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन आंखें बंद रखते हैं, क्योंकि आंख खुलते ही स्वयं को मिट जाना पड़ेगा। अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं है और प्रेम की मांग है, और बिना मरे प्रेम होता नहीं। मीरा ने कहा है, सूली ऊपर सेज पिया की। सेज तो है, पिया भी है, लेकिन सूली ऊपर। सिंहासन तो है, लेकिन सूली के बिना गुजरे नहीं। परमात्मा तो मिल सकता है जिस दिन भी अपने को खोने को तैयार हो जाओगे। उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, उससे कम कीमत से ना चलेगा। हम बहुत सी चीजें छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं घर छोड़ दूंगा, पत्नी बच्चे छोड़ दूंगा, दुकान छोड़ दूंगा, धन छोड़ दूंगा, पद प्रतिष्ठा छोड़ दूंगा, पहाड़ पर चला जाऊंगा। सब छोड़ने को हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने को छोड़ने को तैयार नहीं होते। और जिसने अपने को नहीं छोड़ा उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, और जिसने अपने को छोड़ा और कुछ भी ना छोड़ा हो तो भी सब छोड़ा। एक ही है त्याग, मैं का त्याग। जब मैं भाव नहीं बचता, फिर न भोगी न त्यागी, तब प्रेमी पैदा होता है। वह प्रेमी बड़ी अलौकिक घटना है। भक्त पैदा होता है। भक्त न भोगी है न त्यागी है। भक्त भोग में भी त्याग करता है और त्याग में भी भोग करता है। भक्त बड़ी अपूर्व घटना है। क्या फर्क है प्रेम और सेक्स में? मैंने सुना है कि एक वैश्य और सन्यासी आमने सामने रहते थे। एक ही दिन मरे। देवदूत इकट्ठे हुए और सन्यासी को नरक ले जाने लगे और वैश्य को स्वर्ग। और फिर किसी को संदेह पैदा हुआ, क्योंकि सन्यासी चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? कुछ गलती हो गई, मुझे स्वर्ग ले जाओ, मैं सन्यासी हूँ। इस वैश्या को ले जा रहे हो। इससे ज्यादा पापिनी व्यभिचारिणी कोई स्त्री न थी। जरूर साथ हम मरे हैं, साथ ही ऑर्डर निकले हैं। कहीं भूल चूक हो गई है, दफ्तरों में अक्सर हो जाती है। तुम गलत जगह ले जा रहे हो। यात्रा रोक दी गई। देवदूत भागे। उनको भी शक हुआ कि हो सकता है गलती तो दिखती है। लौट कर आए, कहा कि कोई गलती नहीं है। हमने पूछा तो पता चला कि सन्यासी ऊपर ऊपर से सन्यासी था और भीतर उसके मन में ऐसा ही होता था। निरंतर जब वह परमात्मा की पूजा करता था, सुबह अपने मंदिर में तो घंटी को तो परमात्मा की प्रार्थना में बजती थी। उसके हृदय की घंटी वैश्य के घर की बजती रहती थी। पूजा करता था, प्रार्थना करता था, लेकिन मन में यही होता था कि वैश्य के घर जो लोग इकट्ठे हैं आनंद ले रहे होंगे। वहाँ गीत होता है, नाच होता है, वह जरूर आनंदित हो रहे हैं। मैं यहाँ दुख से मरा व्यर्थ ही राम राम जप रहा हूँ। मैंने अपने हाथ से रेगिस्तान चुन लिया। राम राम जपो और रेगिस्तान में रहो। कोई मरुधान भी पता नहीं चलता, ना कभी राम मिलते हैं। वैश्या मजा लूट रही है। वैश्या के घर में उठते हुए आनंद के, हंसी के झोंके और ईर्ष्या भर जाती। और वैश्या थी जो निरंतर जब भी मंदिर की घंटी बजती, सन्यासी की पूजा प्रार्थना का शोर उठता, उसके राम राम का नाद गूंजता, तो रोती कि मैंने जीवन ऐसे ही गवा दिया। काश मैं किसी मंदिर में प्रविष्ट हो जाती। मैं शरीर में ही रही, मैंने कभी आत्मा की खोज ना की। धन्यभागी है वह सन्यासी। ऐसे जो सन्यासी था वह वैश्या के घर रहा मन से। ऐसे जो वैश्या थी वह सन्यासी के मंदिर में रही मन से। इसलिए उन्होंने कहा,
भूल चूक नहीं हुई है, हम पता लगा कर आ गए, ठीक ही है, वैश्या को स्वर्ग जाना है, क्योंकि जहां तुम मन से हो वहीं तुम हो। शरीर से होना भी कोई होना है। शरीर मंदिर में हो सकता है, अगर मन वहां नहीं तो उसको क्या मंदिर कहते हो? मंदिर तो वही है जहां मन हो, इसलिए तो हमने उसे मंदिर कहा है। अगर मन ही वहां नहीं है तो लाश पड़ी है, उस लाश के होने से कुछ भी ना होगा। अगर आपके जीवन में प्रेम का अंकुर नहीं फूटा तो आप चाहे कितनी प्रार्थना पूजा, कितनी अर्चना आराधना करो, दो कौड़ी की है। आप कितने ही मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, मगर जब तक आपने स्वयं को परमात्मा को नहीं चढ़ाया तो आपने कुछ भी ना चढ़ाया। और ध्यान रहे, स्वयं को चढ़ाए बिना वो परमात्मा नहीं मिलता है। उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिथा, बड़ा अपूर्व वचन है। जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही भोगा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, जिन्होंने त्यागा, जिन्होंने छोड़ा उन्हीं ने भोगा। यहाँ उन्हीं ने भोगा जिन्होंने त्यागा, ये बड़ी उल्टी बात है। जिंदगी में दो ही विकल्प हैं, या तो मैं भाव से जियो या प्रेम भाव से जियो। जिंदगी को जीने के दो ही ढंग हैं, या तो मैं के आधार पर जियो, मैं का गणित फैलाओ, और या मैं का गणित समेट लो। या तो मैं की दुकान फैलाओ या मैं की दुकान बंद कर लो। मैं की दुकान फैलती है तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, मैं की दुकान बंद होती है तो परमात्मा दिखाई पड़ता है। संसार और परमात्मा दो नहीं है, सृष्टा और सृष्टि एक है। यहाँ न तो वृक्ष है, न पहाड़ है, न पत्थर है, न पशु, न पक्षी है, न मनुष्य है, न स्त्री है। यहाँ एक ही अनंत अनंत रूपों में नाच रहा है, ये रास चल रहा है। यहाँ एक ही स्वर है, यहाँ एक ही अस्तित्व है, यहाँ एक ही गीत है। लेकिन मैं हटे तो अनुभव होगा, तत्क्षण रूपांतरण होता है। तुम एक नई दृष्टि को उपलब्ध हो जाते हो। दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। सूनी सूनी सांस की सितार पर, गीले गीले आंसुओं के तार पर एक गीत सुन रही है जिंदगी, एक गीत गा रही है जिंदगी। चढ़ रहा है सूर्य उधर, चांद इधर ढल रहा, झर रही है रात यहाँ, प्रात वहां खिल रहा। जी रही है एक सांस मर रही, बुझ रहा है एक दीप जल रहा। इसलिए मिलन विरह के विहान में एक दिया जला रही जिंदगी, एक दिया बुझा रही है जिंदगी। प्रेम को खोजने की जरा भी जरूरत नहीं है, अपने को खोने की जरूरत है और प्रेम मिल जाता है। मगर हम उल्टे हैं, हम प्रेम को खोजने जाते हैं। एक बार की बात है, एक प्रेमी था मजलून, वह पागल हो गया था प्रेम में, लैला के प्रेम में। लोग उसे दीवाना कहते थे, पागल कहते थे, पर वह परवाह नहीं करता था। वह रेगिस्तान में घूमता रहता, रेत पर लैला का नाम लिखता, पेड़ों से बात करता, हवा से उसका पता पूछता। लोगों ने कहा तू पागल हो गया है, लैला जैसी तो और भी हजारों होंगी, ऐसा क्या है उसमें? मजलून मुस्कुराया, बोला तुम उसे मेरी आंखों से देखो, जब जानोगे वह कौन है। तुमने प्रेम नहीं किया, सिर्फ देखा है। मैंने प्रेम किया है, आंखों से नहीं, आत्मा से। लैला अब एक स्त्री नहीं, वह मेरा परमात्मा है। एक दिन बादशाह को यह दीवानगी देखी नहीं गई। उसने आदेश दिया कि लैला को बुलाया जाए ताकि देखा जाए कि कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके लिए ये युवक अपनी जिंदगी गंवा रहा है। लैला को दरबार में लाया गया। लोग हैरान थे, वो कोई अनोखी अत्यंत सुंदर स्त्री नहीं थी, साधारण सी लड़की थी, ना कोई खास रूप ना ही सौंदर्य। बादशाह ने मजलून से पूछा, क्या यही है वो लैला? क्या इसी के लिए तू पागल हुआ है? मजलून ने उत्तर दिया, हाँ यही है लैला, पर आप उसे मेरी आंखों से नहीं देख सकते। आप उसे सिर्फ शरीर के रूप में देखते हैं, मैंने आत्मा से देखा है। आप सौंदर्य ढूंढते हैं, मैंने प्रेम पाया है। आपको रूप चाहिए, मुझे रूप के पार की रोशनी मिली है। जब आपके जीवन में कोई ऐसा आ जाता है कि आप रुक जाते हो, आप ठहर जाते हो और उसी में आपको
परमात्मा दिखाई देने लगता है, तब समझना कि आपको मंजिल मिल गई। मिस्टिक पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने और सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगली बार तक प्रतिपल जागरूकता के साथ जीवन को जिएं और स्वयं की खोज करते रहें।